एक ऐसा हादसा जिसमें पूरा देश दहल गया था। ये घटना है 20 अगस्त 1995 की। ट्रेन नंबर 4724 कालिंदी एक्सप्रेस, जो कि उसका पुराना नाम था, और वो कानपुर से दिल्ली के बीच चलती थी। आगरा से करीब 40 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फिरोजाबाद। ट्रेन फिरोजाबाद स्टेशन से निकली ही थी। उस समय रात के करीब 3 बज रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने वाली ही थी, तभी अचानक से ट्रेन के आगे एक नील गाय आ जाती है। ट्रेन नील गाय से टकरा जाती है और उस ट्रेन के लोको पायलट यानी चालक थे SN सिंह। देखा जाए तो इस तरह के हादसे होने के बाद 15 मिनट का समय रहता है रेलवे स्टाफ के पास उस समस्या को दूर करके आगे बढ़ने के लिए, मगर ऐसा करने में असमर्थ हो तो नजदीकी रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेन को बार बार स्टार्ट करने के बावजूद जब ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई तो चालक के पास एक विकल्प ये था कि वो पास के स्टेशन टुंडला जंक्शन के कंट्रोल रूम में फोन करके उन्हें ट्रेन के रुके होने की खबर दे। ये काम करने के लिए उनके पास 2 रास्ते थे। या तो वो अपने कैबिन में पड़े इलेक्ट्रिक फोन से फोन करके इन्फॉर्म करते, या फिर ट्रेन से उतरकर फिरोजाबाद स्टेशन जाते और स्टेशन स्टाफ को पूरी बात बताते। आपने कभी ट्रेन से सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि स्टेशन आने से पहले और स्टेशन बीत जाने के बाद कैबिन रूम्स बने होते हैं, जिनमें लिखा होता है ईस्ट कैबिन और वेस्ट कैबिन। जिस जगह कालिंदी एक्सप्रेस रुकी थी वो जगह फिरोजाबाद स्टेशन के अंदर ही पड़ता था। वहां से करीब 400 मीटर पीछे स्टेशन का पश्चिम कैबिन था। चालक को लगा कि कैबिन में बैठे शख्स को कालिंदी एक्सप्रेस की रुकने की बात मालूम हो चुकी है, और ये सोचकर चालक शांति से बैठ गया। ना तो कंट्रोल रूम को खबर की गई और ना ही ट्रेन आगे बढ़ी। उस वक्त कैबिन में 54 वर्षीय गोरेलाल बैठे थे। गोरेलाल 30 वर्ष की उम्र में ही नौकरी पर लग गए थे। पहले वह कुली थे, उसके 10 साल बाद से ही स्विचमैन का काम कर रहे थे। उनके ड्यूटी के दौरान रोजाना करीब 60 ट्रेनें गुजरती थी उस स्टेशन से। मतलब ये सारा काम उनकी आदत में शुमार था। रात के तकरीबन 1 बजे उनकी ड्यूटी शुरू हो गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस से पहले लगभग 10 ट्रेन पास हो चुकी थी। अगर वो खिड़की से एक बार भी सिर निकालकर देख लेते तो उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा नजर आ जाता, या वहां जल रही लाल बत्ती भी दिख जाती। गोरेलाल उस समय ये बात समझ जाते कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी गई नहीं है, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर गोरेलाल देख लेते और तुरंत रिपोर्ट भेज देते कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी पास हुई नहीं है, और ये चेतावनी दे देते कि अभी लाइन क्लियर न की जाए, खिड़की से देखना तो छोड़िए, उन्होंने सही से अपनी ड्यूटी की होती तो कैबिन में लगे पैनल पर जल रही हरी लाइट जरूर दिख जाती। ये पैनल असल में लीवर था। ये ट्रैक एक इंटर कनेक्शन को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर एक लाइट लगी रहती है। अगर कोई ट्रेन स्टेशन से एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फीट बाहर निकल जाती है तो पैनल पर लाल बत्ती जल जाती है। फिर एक जोर से अलार्म बजता है, जिससे ये पता चलता है कि ट्रैक फ्री हो चुका है, जैसा उस दिन नहीं हुआ था। गोरेलाल के कैबिन में रखा फोन बजता है और दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB पांडे थे, जो पूछते हैं कि क्या ट्रैक खाली है, क्योंकि सुपर फास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का समय हो रहा है। और गोरेलाल ने हाँ कह दिया, और इस हाँ की वजह से बहुत बड़ा भयानक इतिहास बन गया। हालांकि ASM का काम इतना ही नहीं होता है। कायदे से जब कोई ट्रेन पास होती है तो उसे अगले स्टेशन को इन्फॉर्म करना होता है, और उस स्टेशन का ASM अगले स्टेशन से जरूर पूछता है कि क्या लाइन क्लियर हो गई है। दोनों तरफ बातें करने के बाद ही वह अपने स्टेशन के दोनों कैबिन को निर्देश देता है कि लाइन क्लियर है, और हरी बत्ती दिखा करके ट्रैक को लॉक किया जाता है ताकि ट्रेन पास हो सके। मिस्टर पांडे का काम था कि वह अगले स्टेशन हिरन गांव को फोन करें और वहां पूछें कि कालिंदी एक्सप्रेस पहुंची या नहीं, क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए लाइन क्लियर है। अगर मिस्टर पांडे ने ये किया होता तो भी पता चल जाता कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी पहुंची नहीं है। इस स्थिति में ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही रोक सकते थे,
मगर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा चुकी थी। इतनी सारी लापरवाहियों के बावजूद भी ये दुर्घटना नहीं होती अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के चालक दयाराम ने भी सावधानी दिखाई होती। 37 सालों से रेलवे में अपनी ड्यूटी करते आ रहे दयाराम से भी एक बड़ी चूक हो गई। जब दयाराम गाड़ी लेकर आ रहे थे तो सिग्नल पर पीली लाइट जल रही थी। मतलब दयाराम को ट्रेन की रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए थी और उन्होंने स्टार्ट सिग्नल से पहले ट्रेन को रोक देना था। दयाराम ने उस पीली बत्ती को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि पूर्वी कैबिन के स्विचमैन को लाइट के रंग को हरा करने में वक्त लग रहा होगा, इसीलिए ट्रेन को आगे बढ़ाते रहना ही सही होगा। ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में थी। तभी एकाएक दयाराम ने देखा कि जिस लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं उसी लाइन पर आगे एक ट्रेन खड़ी है। दयाराम को उस ट्रेन का पिछला हिस्सा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब वो जान चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। सुपर फास्ट ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद भी लगभग ट्रेन 1.5 किलोमीटर तक चलती रहती है। लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ही ट्रेन रुकती है। अब दयाराम के पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं था। कुछ ही समय बीते होंगे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ पीछे कालिंदी एक्सप्रेस से जा टकराई और कुछ ही पलों में दोनों ट्रेनों के मलबे चारों ओर बिखर गए। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से लाशों का आंकड़ा 300 के आसपास था, मगर असल में ये गिनती इससे कहीं ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग घायल थे और बहुत सारे लोगों के शरीर के टुकड़े हो गए। किसी का सर अलग तो किसी का धड़ अलग। शरीर के अंगों के छितर बितर हो गए थे। हाथ कहीं और पैर कहीं और बिखरे हुए थे। ये इतना भयानक था कि ये सब देख पाना भी मुश्किल था और जो कुछ लोग बच गए थे वो इस हालत में नहीं थे कि कुछ बोल पाए। अब बात करते हैं लापरवाहियों की। चालक, स्विचमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर क्या ये दोषी हैं? जी हाँ, इसके साथ साथ रेल सिस्टम भी इसका जिम्मेदार था। फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 4 पोस्ट खाली थी। ये किसका दोष था? अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे में सिग्नल डिपार्टमेंट में रेलवे बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर, दिल्ली स्टेशन के 43 रेलवे स्टेशन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगवाया जाए, जिसमें 6 करोड़ तक का खर्च होने वाला था, जिसे रेलवे बोर्ड ने जरूरी नहीं समझा और प्रस्ताव खारिज कर दिया। अगर ये प्रस्ताव मान लिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता और न ही इतने लोगों की जान जाती। दोस्तों, वो दुर्घटना किस लापरवाही और किस कारण की वजह से हुआ था, उसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।